राम मंदिर 370 जब हम पैदा हुए थे तब से सुनते चले आ रहे हैं। विदिन 7 ईयर्स के अंदर इतने बड़े मुद्दे ख़त्म कर देना, जहाँ खून की नदियाँ बह रही थी वहाँ चीटा नहीं मरा। सुनिए, राम मंदिर तो कोर्ट ने किया। काशी नहीं रुक जाओ। दुबे जी हैं, दुबे जी की भी बात सुन लो। राम की बात केवल बीजेपी वालों लगता है, उन्हीं का हक है बस। बाकी सनातनी होके अगर तुम एक अपने उस चीज को नहीं धर्म नहीं धर्म एक अलग मुद्दा है और रोजगार एक अलग मुद्दा है। हमें धर्म में पेट भरने, धर्म की बात, रोजगार की बात करिए, बनाने से अगर रोज हम पूछ सकते हैं क्या रोजगार चाहिए इनको? क्या रोजगार चाहिए? मैम, अगर हम कह रहे राम जी से हमारा घर सकता है तो मैं गाड़ी नहीं स्टार्ट करूंगा, राम जी मेरी गाड़ी स्टार्ट कर देंगे, नहीं हो सकता ना। देश के अंदर बेरोजगारों की संख्या कितनी है टोटल, यही बता दो। आप रोजगार दे रहे हो, ये 4 साल में बेरोजगार हुए हैं। और वो पूछ क्या रहे हैं? जो इस सरकार में है, मैं आपको बताता हूँ। रुकिए बेरोजगार की संख्या आज की डेट में कितनी है ये बताओ। छोड़, ये गुमटी देख रहे हैं, ये गुमटी देख रहे हैं पीछे। जवाब दो यार, फिर वही बात। अरे वो पूछ रहे कितने वो बेरोजगार है, ठेले वाला बेरोजगार है। इस वो गुमटी खोलेगा क्या? जो पढ़े लिख के आएगा वो गुमटी खोलेगा क्या? यार ये बताइए, बेरोजगार हम जैसे हम लोग डिग्री। जय श्री राम। क्या करते हो? आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही है। मैं क्वेश्चन ये है कि यूपी में बेरोजगारों की संख्या कितनी है? मेरा पीएफ नहीं कटता तो मैं बेरोजगार हूँ। ई श्रम कार्ड बनेगा मेरा, फैक्ट है ये, रियल्टी है ये। बेरोजगारों की संख्या ही बता दो ना कितनी है अपने प्लेस वाले सब बेरोजगार है ये। मेरा दूसरा क्वेश्चन सुनो, दूसरा क्वेश्चन। कोरोना में 2 ही व्यवस्था काम है, एक तो किसान की खेती और सरकारी नौकरी प्राइवेट। ये बताओ, सरकारी नौकरी या खेती को किसने बर्बाद किया? बिल्कुल सही। सरकारी नौकरी और खेती को कोरोना में काम आई है। जो कोरोना के संकट में है 2 चीज, एक सरकारी नौकरी और किसानों की खेती। अगर खेती ना होती ना तो ये जो आपका जो जीडीपी था, जो थोड़ा बहुत भी था ना, वो एग्रीकल्चर की वजह से। जी, दोनों को बचाओ, मेरा कहना है दोनों को बचाओ। आपका नाम? पायस दुबे। हाँ? पायस दुबे। वोट करा है? जी नहीं, अभी करना है। क्या मुद्दे हैं आपके लिए वोट? मेरा मुद्दा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। मतलब यहाँ पे बेरोजगारी है आपके साथ? बहुत ज़्यादा। लेखपाल की मैं पेपर दे के बैठा हूँ, पीटी में 92 परसेंटाइल है। अभी भी वेट कर रहा हूँ कि लेखपाल भर्ती पूरी हो जाए। 5 साल में यूपी SSS ने एक भर्ती कंप्लीट नहीं की है ढंग से। लेखपाल के तो बड़े सारे इंटरव्यू दिखाए थे इन लोगों ने कि देखिए लेखपाल बना। वो दुर्गेश तिवारी नेपाल भाग गया, दुर्गेश चौधरी इनका नेपाल भाग गया। एक भी भर्ती कराने में असफल रही है। केवल हिंदू मुस्लिम मुद्दा है इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। बेरोजगारी एकदम परम सीमा पे है यूपी की, और इस पे बीजेपी बहुत, इसी पे वोट हमने बीजेपी को दिया था। पिछली बार आपने दिया? पिछली बार मैंने 3 बार से बीजेपी को वोट दिया। अच्छा, मतलब 14, 17, 19। हाँ, 3 बार, लेकिन इस बार मेरा वोट नहीं जा रहा है। मतलब अब हो गया आपका कि मतलब हो गया मेरा वोट। मैं बेरोजगारी से बहुत ज़्यादा त्रस्त हूँ। SSC की भर्ती देख लीजिए, 2018 की अभी तक भर्ती नहीं कंप्लीट हुई, 2019 की भर्ती कंप्लीट नहीं ये बात आपको 2019 में समझ में क्यों नहीं आई? अब मुझे लगा कि शायद एक बार और मौका देते हैं। कितना मौका और दें इनको, और कितना मौका दें बताइए आप। बड़ा पेशेंस है भाई आप। बहुत मौका दिया इनको मैंने, अब नहीं मुझसे पेशेंस है, मुझसे रहा जा रहा है। तो मैं बदलाव जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ लोकल लीडर आगे बढ़े। मैं लोकल लीडर। कौन सा लोकल? इसका मतलब रुद्रदमन सिंह। लोकल आपने शब्द बोला। हाँ, मैं कांग्रेस के। हाँ, मैं लोकल ही वोट दूंगा क्योंकि उन्होंने कोविड में मदद की है थोड़ी बहुत। तो मैं लोकल लीडर को प्रेफर करूंगा यहाँ पे। तो ये आपको लगता है कि लेकिन फिर आप सरकार चेंज करना चाहते हैं और कांग्रेस की सरकार लग रहा है आपको बनेगी? कांग्रेस की नहीं बनेगी तो सपा की मुझे लग रही है। और सपा आएगी तो रोजगार मिलेगा आपको? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ट्राई तो दे सकता हूँ ना। बीजेपी को हमने ट्राई दिया, हमने बीजेपी को ट्राई दिया, क्या मिला हमें? नाराजगी में वोट बहुत नाराज हूँ मैं। तो मतलब नाराजगी में वोट कर रहे हैं, वोट करने जा रहे हैं या सॉरी कर चुके हैं अभी करने जा रहे हैं रुद्रदमन सिंह को, जो कांग्रेस की तरफ से हैं, लोकल लीडर हैं यहाँ पे, और उनके लिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस बार यहाँ पर। और राजेश्वर सिंह बहुत ही, इसीलिए ये हॉट सीट बनी हुई है, राजेश्वर सिंह, अभिषेक मिश्रा। लेकिन ये मान रहे हैं कि शायद समाजवादी पार्टी की सरकार बने और उनको एक और मौका देना चाहते हैं। 3 बार भाजपा को मौका देके तंग आ चुके भी। मतलब जब मैं तो मैं एंटर कर रहा था, मेरे घर से भी 2-3 लोग नौकरी लिए थे, लेकिन इनकी सरकार में किसी की नौकरी नहीं लगी है, बल्कि जिनकी नौकरी लगी तो उनकी छिन गई। जल निगम में मेरी कजन सिस्टर थी, उसकी नौकरी चली गई। तो ये हालत है यहाँ पे। जर्नलिज्म वाले भी बेचारे ऐसे ही हो रहे हैं, सबकी नौकरियां जा रही हैं। ठीक है, थैंक यू। आप बताइए आपका पूरा नाम? करेंगे बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। जैसे अभी बोल रहे थे भाई नौकरी लोगों को बहुत मिली है, तो मेरे हिसाब से चूंकि हम लोग भी तैयारी करते हैं, पढ़ते लिखते हैं,
तो रोज़गार तो किसी को मिला नहीं पिछले साल में। जैसे बोले कि पिछले 70 सालों में या जो भी सरकार रही है उन्होंने बल्कि अच्छा रोज़गार दिया है। हम लोगों को तो कहीं नहीं दिखता कि रोज़गार मिला हो। ठीक है, आपकी उम्र क्या हुई? मेरी उम्र तो 35 हो गई है। अच्छा, तो आपके तो बाल ही सफ़ेद हो रहे हैं एकदम, हाँ वो तो पढ़ के। हाँ, गुस्से में होते हैं ना। तो जैसे बता रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि किसी हालत में हम लोग बीजेपी को हटाना चाहते हैं, ये नहीं कि कौन आएगा। ठीक है, इस नौकरी नहीं है आपके पास? पार्ट टाइम है वैसे ही पार्ट टाइम जैसी नौकरी। कौन सी नौकरी चाहते हैं आप? हम तो PhD MM तो हम तो प्रोफेसर बनना चाहेंगे, लेकिन उसमें भी इतना भेदभाव हुआ है। मैं तो यहाँ तक जैसे ये लोग बोलते हैं ना कि बीजेपी के गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। मैंने यहीं पे एक यूनिवर्सिटी है मैम, ये क्या कहते हैं, काशीराम का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी, उसके अंदर जाति और धर्म के नाम पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अपॉइंटमेंट पे इतना भेदभाव हुआ जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इवन कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी के लिए, जिसमें मैं भी शामिल था, कुछ लोगों ने 6 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए दिए। मतलब 6 लाख तक तो हमें पता है, उनका सिलेक्शन हुआ, जो एलिजिबल थे उनका नहीं हो पाया। इसलिए हमें बहुत गुस्सा है कि जो ये बोलते हैं कि हमने सारी व्यवस्था सही कर दी है, राम राज्य जैसी यानी भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिया है, कहीं भ्रष्टाचार खत्म होता दिखता नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार और बढ़ा है। वो भ्रष्टाचार का लेवल जो था और गवर्नमेंट में नीचे लेवल पे था, यानी आम आदमी भी थोड़ा भ्रष्टाचार की तरफ बड़े मूवमेंट कर लेता था। यहाँ पे जो बड़े लोग हैं, जैसे सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी यहाँ पे शर्मा जो आपका एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने किया अपने लोगों को, अपने जानने वालों को, लेकिन इस भ्रष्टाचार को किसी ने ओपन नहीं किया। यूनिवर्सिटियों में जाके देखिए, जातीय धर्म के नाम पे जो बात होती थी उससे ज़्यादा इन्होंने किया और पैसे लेके किया है, लेकिन उस चीज़ को, वो चीज़ कोई किसी को दिखाई। इसकी सरकार बना रहे हैं आप? हम तो इनको मतलब किसी हालत में नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा वापस आए। कौन आएगा? जो आए, जिसको जनता दे। और यहाँ से कौन जीत सकता है? देखिए, इसको आप जिताना चाहते हैं? अगर पढ़े लिखे लोगों में बात करें तो अभिषेक मिश्रा जी सही हैं, क्योंकि एक आदमी जो IAS की मतलब IPS की नौकरी छोड़ के आता है, कहीं ना कहीं वो करप्ट होगा तभी उसे टिकट मिला है, तो उसे तो जनता को वोट नहीं देना चाहिए। कि नौकरी, राजेश्वर सिंह की बात कर रहे हो मतलब? कहने का मतलब क्या है, जो नौकरी में पूरा अपना पेट भर लिया, अब राजनीति में भी पेट भरना चाहते हैं, तो मुझे तो यही कहना है कि अभिषेक मिश्रा उनसे अच्छे रहेंगे अगर लोग उनको वोट करें तो। नाम क्या आपका? डॉक्टर लल्लन सिंह। डॉक्टर लल्लन सिंह ठाकुर हैं आप या क्या है? हाँ, सारी बातें ना पूछिए, ठीक है। झूठ भी बोल देंगे तो क्या, अभी पंडित बोल दें तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, मैंने जो बात बोली उसे समझिए। अगर कोई इंग्लिश में बोलना है तो वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। लल्लन सिंह नाम है आपका? डॉक्टर लल्लन सिंह, लल्लन सिंह नहीं, डॉक्टर लल्लन सिंह। और ये क्लियर, डॉक्टर लल्लन सिंह, लल्लन सिंह ना, एज ए डॉक्टर मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर मान लीजिए, ठीक है। PhD वाले डॉक्टर। हाँ, और इतना करप्शन है कि ख्वाजा चिश्ती मोइनुद्दीन की अगर जाँच हो तो हो सकता है वो लोग जेल चले जाएँ। और 6 से 8 लाख रुपये देने का पूरा मतलब, बहुत लोगों ने कहा कि सपोर्ट, मतलब उनके प्रूफ भी होंगे उनके पास, वो दिखाएंगे नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी में इन्होंने भ्रष्टाचार किया तो रेगुलर में क्या करते होंगे, इसकी कल्पना आप कर लीजिए। थोड़ा सा इनकी बात से सहमत नहीं हूँ कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर वो अपना मकसद छोड़ के, जो कि मतलब अगर आप देखोगे उस जो आदमी यहाँ का कैंडिडेट है लड़ रहा है, तो पर्टिकुलर उस आदमी का वर्चस्व आप उठा के देखोगे तो P चिदम्बरम नाम का भी कोई व्यक्ति था जिसमें कांग्रेस थी, उसका भी गर्दन पकड़ लिया था। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? और आज अगर वो यहाँ पे वो अपनी लाइफ में खुश है, अच्छा सैलरी है, अच्छा उसका सब कुछ है, और समाज में आना चाहता है, लड़ना चाहता है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसे ही लोग आना चाहिए जो कि हिंदुस्तान को थोड़ा बदलाव करे। और पिछले 7 सालों में अगर आप देखेंगे तो मेरे को लगता है इससे ज़्यादा बदलाव शायद आपको भी नहीं दिख रहा होगा। नहीं, मैं तो बहुत सी चीज़ें भी दिख रही हैं, वो मैं क्या बोलूँ? नहीं, वी आर मतलब पर्टिकुलर अगर आप देखना चाहते हो तो मतलब 7 साल के मुद्दे के ऊपर में अगर आप देखो या योगी जी के राज में देखोगे तो मेरे को एक पेट्रोल डीजल आपका कहाँ पहुँच गया है? सिलेंडर खाली पड़े हुए हैं, गैस उसमें भरने की हालत बेचारे गरीब की ही नहीं है, ठीक है। आपके पास रोजगार, आपको पता है सारे कितने लोग एकदम रास्ते में घूम रहे हैं। रोजगार बता दीजिए जिसको मैं 25,000 रुपये की सैलरी पे करना चाहता हूँ, 8 घंटे काम करके खा दे मेरे साथ। हाँ बोलो किसको चाहिए? कौन सी नौकरी देंगे? लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, लिख के दे रहा हूँ। और उसका लेवल बताइए, जॉब की लेवल बताइए। महंगाई दे दीजिए ना नौकरी बेचारे। 1 मिनट, हाँ मेरे को दो, अभी मेरा नंबर लो, आप बता दीजिए मुझको जरा। 888533 ग्रेजुएशन सिंपल, 25,000 रुपये सैलरी प्लस DA मार्केटिंग का है यार। और क्या कराएंगे? वर्क मतलब तुम काम करने वाले आदमी काम चाहिए कि पहले ये पूछोगे करना क्या है? नहीं तो ऐसा थोड़ा ना ये पकौड़े का ठेला लगवा देंगे किसी ग्रेजुएट। रोजगार है। अगर पकौड़े, अरे सुन लीजिए, अगर पकौड़े का ठेला ना हो तो आप लगा लीजिए, लाइए मैं आती हूँ, खाती हूँ आपके पास। लीजिए, अगर पकौड़े का ठेला ना हो, पान का खोखा ना हो, पानी की बोतल ना हो ना, तो हम प्यासे मर रहे होंगे। गाड़ी साफ, अगर सारी अधिकारी बन जाएंगे, गाड़ी कौन साफ करेगा? अरे आप एक
हर आदमी एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी गाड़ी साफ करेगा। आप, मैंने ये नहीं बोला ग्रेजुएट करे, वो पढ़े लिखे लोग पूछ तभी तो रहे हैं मैंने ना, नंबर दिया, काम तभी तो आपको बोला, definitely काम I तो will बताइए come। क्या पॉइंट नंबर 2 जो आप मार्केटिंग बोल का रहे हो, किस तरह का काम बताइए। सेल्स एंड मार्केटिंग है। ठीक है, तो इनको अपना सीवी भिजवाइए लड़कों का। कितनी है वैकेंसीज, कितनी है? मैं दिल्ली से हूँ, यहाँ पे वोट डालने आया हूँ। हाँ हाँ लो यार ना, मेरे डॉक्टर साहब तुम तो खुद ही है जो रोजगार, तो तुम्हें मेरा विजिटिंग क्या चाहिए? जिसके पास नहीं वो मांगे। पहचाने तो कि सही बोल रहे हैं कि नहीं, हमें सही जानने की जरूरत है। ठीक है, हमें आपसे पूछने की जरूरत थी, आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं थी। सेल्स मैनेजर सामने नौकरी क्या वादा कर रहे हैं? देख रहा हूँ। अरे अरे आ जाए यार अब भी। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। हमें ऐसे ही चाहिए कि रोजगार मिले लोगों को। हाँ, यही तो चाहिए, सामने सामने रोजगार, मतलब रोजगार मुद्दा है। रोजगार मुद्दा है। रोज आज की डेट पे आप कोई भी रोड पे निकल जाओ, ठीक है, आपकी गाड़ी की ना कमानी की ढीली होगी, ना व्हील लखनऊ में ही डीलिंग होगी, लखनऊ में ही डीलिंग होगी। भाई साहब, वो तुम बोल तो लेने दो। मैं मतलब पर्टिकुलर मैं इतना समझता हूँ कि मैं यहाँ से पंजाब टूर करूँ, राजस्थान करूँ, कहीं पे भी करूँ, हर जगह डेवलपमेंट मेरे को दिख रहा। रोड, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये आप तो वोट डालने आए हैं, रहते आप दिल्ली में हैं। दिल्ली का आप सब अच्छा देख रहे हैं, कर रहे हैं। नहीं, दिल्ली का और वोट आके यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए एक मिनट, दिल्ली वाले, हाँ। मैं टैक्स पे करने के बाद भी मेरा अगर दिल आ गया है ना गाड़ी चला के और वोट डालना है, तो आप इससे समझ लो, इससे बड़ा परिवर्तन कुछ नहीं हो सकता। जबकि मैं टैक्स पे ही हूँ, मुझे कोई भी गवर्नमेंट आएगी, टैक्स अपना पे करना है। सब हम लोग भी पे करते हैं, सबको करना है, हमेशा से करते हैं। उसके बाद अगर आप आके वोट कर रहे हो, अपने पैसे खर्च करके आ रहे हो। एक सेकंड, आप दिल्ली में रहते हैं ना, जो उत्तर प्रदेश में रह रहा है। मैं भी उत्तर प्रदेश ही हूँ, मेरा पोस्ट है वहाँ आपने आपको माइग्रेट कर लिया ना दिल्ली में। मुझे मेरे अपॉर्चुनिटी आपने अपनी अपॉर्चुनिटी तो यूपी में क्यों नहीं थी अपॉर्चुनिटी? मैम अभी हब आ रहा है। 5 साल से अभी हब आप आ क्यों रहा नहीं है। वापस आए? अब हब आ रहा है, इंस्टीट्यूशंस का सबसे बड़ा हब आ रहा है। मैम स्मृति ईरानी जब 300 रुपये सिलेंडर था तो सिलेंडर लेके घूम रही थी। अब इतना महंगा सिलेंडर हो गया है, तो अब हम वैक्सीन लगवा। तस्वीरें हमको याद है। जब 23 करोड़ की पॉपुलेशन होती है एक उत्तर प्रदेश की, 2 करोड़ की पॉपुलेशन होती है दिल्ली की, आप यूपी का कंट्रोल देखिए कोरोना के टाइम पे, और अब दिल्ली का कंट्रोल लेवल देखिए। क्या था कंट्रोल यहाँ पे? मैं लाशें यार गंगा के अंदर में, मेरे को आज भी नहीं समझ में आता है। मैं नहीं था, हो सकता है अगर आप कह रहे हो। इतनी बुरी हालत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। आप तो तब दिल्ली में रह रहे थे। मैंने लखनऊ की इतनी बुरी हालत, लोग मर रहे थे यहाँ पे, एम्बुलेंस घर के पास रहते हैं। आप वहाँ रह के आके ये पेंडेमिक है, लेकिन ये वेरी सेंसिटिव इशू। नहीं मेरे को ये बताइए, ये जानने वाले उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा था। ऑप्शन लोग अपने अपने कैंडिडेट बता रहे हैं यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ हु इज द बेस्ट, बताए कोई कैंडिडेट। ये अखिलेश साहब की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव और सीएम जो है करंट का, मैं उसी को देखना चाहूंगा। वो आपकी बात है, वो आपकी चॉइस है, उसमें कोई इशू अगर किसी हम को नहीं बोले है। ना कि अतीक अहमद जितने भी बड़े बड़े क्रिमिनल थे, ठीक है, नहीं मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये साधुवाद थे, ये बेचारे समाज के हितैषी थे। राजेश सिंह को भूल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। राजा भैया को। आएंगे बाबा ही, आएंगे बाबा ही। अखिलेश यादव जी लंदन जा रहे हैं, आप लोग छोड़ने जाइएगा, आराम से छोड़िएगा। मठ में जा रहे हैं, बाबा मठ में जा रहे हैं। हर हर मोदी। मैं कह रहा हूँ जिसको जो अपने तन मन धन की फिक्र ना हो ना, वो कहीं भी जाए। हमने सोचना, हम सबने सोचना हमें अपने आप को है, वो मठ भी चला जाएगा ना तब भी राजा है। उत्तर प्रदेश इतना आज उत्तर प्रदेश में इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हर हर मोदी। जय समाजवाद में। जी बिल्कुल करेंगे ना, नहीं तो डॉक्टर साहब आप अपना नंबर दो, और अगर इन्होंने नहीं किया तो हम आपको जरूर फोन करेंगे। ठीक है मैम, एक और बाबा बिल्डोजर से जा रहे हैं, वालों से वसूली कैसे होती है यहाँ पे लखनऊ में, ये बताएं। ठीक है, 4 बार आप मुझे अच्छे लगे, आपने कम से कम रोजगार की बात की। मैं खुद ना एक अनुकंपा से, मैं आपको ऐसा ही हूँ मैं। चलते एक और बात बता रहा हूँ, जिंदगी में जो तुम ठान लोगे ना, तुम्हें कोई गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी। तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें आगे बढ़ना है। गवर्नमेंट तुमसे है, तुमसे गवर्नमेंट नहीं है। That's it. सही बात है। हमारा पैसा अगर देश हित में लग रहा है टैक्स कटने के बाद, आई एम हैप्पी। तो देश हित में हमेशा से लग रहा है, टैक्स पहले नहीं देते थे क्या हम? कहाँ लग रहा था? माल्य वाल्य चले, ये जो आप बात बोलते हैं, इसमें प्रॉब्लम है मुझे। बाकी आपकी कोई भी चॉइस हो, फील आ रहा है जो आपने अभी बोला पहले ना, वो तो ठीक बोला फील है कि नेता वेता कुछ नहीं फील है, ये फील है। टैक्स हमें भैया ऐसा है, मैं 17 साल से नौकरी कर रही हूँ, Right. तब से टैक्स दे रही हूँ, Correct. तो मेरा टैक्स कहाँ जा रहा था? बिल्कुल गवर्नमेंट को जा रहा था। तो देश हित में ही जाता ना। तो और चलते चलते पूछ लेता हूँ, राम मंदिर 370 जब हम पैदा हुए थे तब से सुनते चले आ रहे हैं। विदिन 7 ईयर्स के अंदर इतने बड़े मुद्दे खत्म कर देना। जहाँ खून की नदियाँ बह रही थी वहाँ चीटा नहीं मरा।
सुनिए, मंदिर तो कोर्ट ने किया, काशी नहीं रुक जाओ उठाया लड़ा कोर्ट ने किया, लेकिन 15 साल नहीं, अखिलेश जी मैं आए, तो 15 साल आए, और योगी जी क्या किए? 2.5 साल सिर्फ किए, 2.5 साल में इतना कोर्ट ने किया भाई, कोर्ट ने नहीं, कोर्ट में पावर ने किया है, कोर्ट ने एक मिनट कोर्ट ने किया है, मान रहा हूँ मैं। जब दो पक्ष लड़ते हैं, एक मिनट, कोर्ट ने किया, वहीं पे है। राम का हक केवल वहीं पे दुबे जी हैं, दुबे जी की भी बात सुन लो। राम की बात केवल बीजेपी वालों लगता है, उन्हीं का हक है बस, बाकी सनातनी होके अगर तुम एक अपने उस चीज को नहीं धर्म नहीं एक मिनट भाई साहब, अयोध्या में कौन मानता है कि राम नहीं जन्म लिए थे? पहले तो ये बताए, एक आदमी, कोई नहीं मानता। इस हिंदुस्तान के अंदर में अगर पूरी की पूरी जो 70 साल से ऊपर में हम स्ट्रगल कर गए खाली राम को डेवलप करने में कि मंदिर यहाँ डेवलप हो, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी? और जो आप कोर्ट की बात कह रहे हो, कोर्ट में कोई भी मुकदमा पहुँचता तभी है जब दो पक्ष दोनों का मत नहीं होता। तो कौन था जिसका मत नहीं था और कौन था, या फैसला तो 2010 में भी आया था, वो कोर्ट में चल, फैसला तो 2010 में भी आया था ना, जब ढाई गई थी। आया था ना, वो मानना, ये अजीब बात है। एक सेकंड, अब मेरा सिंपल एक चीज है, मेरी सिंपल एक चीज है, सर आपके पास नौकरी है ना, आप जॉब दे पा रहे हो, जिसके पास नौकरी नहीं है उसके लिए राम मंदिर का क्या मतलब? जिसके पास रोजगार नहीं है उसके लिए क्या मंदिर का मतलब? धर्म एक अलग मुद्दा है और रोजगार एक अलग मुद्दा है। हमें धर्म में पेट भरने, धर्म की बात, रोजगार की बात करिए, रोजगार की बात करिए। बनाने से अगर रोज हम पूछ सकते हैं क्या रोजगार दिए इनको? क्या रोजगार? मैम, अगर हम कहें राम जी से हमारा घर सकता है तो मैं गाड़ी नहीं स्टार्ट करूंगा, राम जी मेरी गाड़ी स्टार्ट कर देंगे, नहीं हो सकता ना। मगर उसके लिए हमें राम का नहीं, सुनिए, अगर ये ऐसी बात बोल रहे हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, आज एक मिनट, योग्य नहीं है ढोंगी तो कैसे दे देंगे नौकरी योगी? ये एक मुद्दा है भाई, योग्य नहीं है, आपके अंदर स्किल नहीं, स्किल डेवलपमेंट मिशन को मोदी जी ने एक लेवल तक दिया है। आप आकर देखिए, स्किल डेवलपमेंट में 2000 बच्चों का प्लेसमेंट सिर्फ इसी कैंपस से होता है पीछे पर ईयर का, ये रिकॉर्ड रहा है। क्या करते हो? मैं प्लेसमेंट करवाता हूँ, मैं टीचर हूँ बच्चों का, मैंने दिया है। सर यार एक ही उम्र के लग रहे हो। मैंने रोजगार दिया, रिकॉर्ड। टोटल एक सेकंड इनसे बात करिए, टोटल देश में उत्तर प्रदेश में कितने बेरोजगारों की संख्या है? 3% गवर्नमेंट जॉब है। कितने 9000 शिक्षक थे, क्या उसमें बीजेपी कहती है काबिल नहीं है? प्रदेश के अंदर बेरोजगारों की संख्या कितनी है टोटल, यही बता दो। आप रोजगार दे रहे हो, ये 4 साल में बेरोजगार हुए हैं। और वो पूछ क्या रहे हैं? जो इस सरकार में है, मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। बेरोजगार की संख्या आज की डेट में कितनी है ये बताओ। सर ये गुमटी देख रहे हैं, पीछे दो यार, फिर वही बात। अरे वो पूछ रहे कितने वो बेरोजगार है, ठेले वाला बेरोजगार है। वो गुमटी खोलेगा क्या? जो पढ़े लिख के आएगा वो गुमटी खोलेगा क्या? यार ये बताइए, बेरोजगार हम जैसे हम लोग डिग्री। जय श्री राम। क्या करते हो? आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। मैं क्वेश्चन ये है कि यूपी में बेरोजगारों की संख्या कितनी है? मेरा पीएफ नहीं कटता तो मैं बेरोजगार हूँ, ई श्रम कार्ड बनेगा मेरा, फैक्ट है ये, रियलिटी है ये। बेरोजगारों की संख्या ही बता दो ना कितनी है अपने प्लेस वाले सब बेरोजगार है ये। वो सिंपल आपसे आंकड़ा पूछ। सिंपल है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या आज की डेट में कितनी है? ये पहले भी थे, नहीं आज मेरा कहने का मतलब ये है कि आपस में हम लोग एक प्रेम बना के रखें। लड़ नहीं रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल पूछा। लड़ नहीं रहे हम भी नहीं। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन सिर्फ यही है कि बेरोजगारों की संख्या कितनी रोजगार में जी 40% सिर्फ आदमी ये जो रोजगार नहीं मेरी पा बात रहा है। सुनिए, रोजगार सबके जवाब है कि नहीं? आंकड़ा क्या है? 60% रोजगार है बट गवर्नमेंट नहीं है। कहाँ पे यार? बता दो आप। नहीं यार, इतना बाहर से 90% रोजगार ही नहीं है। इनकी बात सुनो। क्वेश्चन दो, दूसरा क्वेश्चन सुनो। दूसरा क्वेश्चन, कोरोना में दो ही व्यवस्था काम है, एक तो किसान की खेती और सरकारी नौकरी प्राइवेट। ये बताओ, सरकारी नौकरी या खेती को किसने बर्बाद किया? बिल्कुल सही।
सरकारी नौकरी और खेती को। चीज कोरोना में काम आई है, जो कोरोना के संकट में है, दो चीज, एक सरकारी नौकरी और किसानों की खेती। अगर खेती ना होती ना तो ये जो आपका जो जीडीपी था, जो थोड़ा बहुत भी था ना, वो एग्रीकल्चर की वजह से। जी दोनों को बचाओ, मेरा कहना है दोनों को बचाओ। मेरे भाई गलत कहाँ है? किसान निधि योजना में भेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, ट्रेन बेचा नहीं है। अंकल एक मिनट किसके हाथ में गया? अडानी आज दुनिया का सबसे बड़ा, भारत का नंबर 1 कैसे बना? बंद हो गई वाली की अडानी में ये नंबर 1 कैसे? योगी जी ने ये थोड़ी ना बोला था आप गायों को छोड़ दो, ये थोड़ी ना बोला था योगी जी ने, कुछ और बात हो, ये थोड़ी ना बोला था योगी जी ने, थोड़ी ना अच्छा, बोला एक था कि सेकंड, आप एक छोड़ सेकंड। दो। चलिए ठीक है, बहुत देर हो गई बात। यहाँ पे कोई सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब कुछ लोगों के पास नहीं है, कुछ के पास जवाब है। तो सब अपने अपने नेता, अपने अपने लीडर, अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी, अपनी पसंदीदा सरकार के पक्ष में या फिर उसके विपक्ष में हराने के लिए वोट सीधा करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है, देखिए नारा क्या बोला। चलिए, मैं अपने सहयोगी अरविंद चौरसिया और साथ ही वीडियो जर्नलिस्ट अनन्या गुप्ता के साथ हूँ, साक्षी जोशी। आप देखते रहिए, यूपी साक्षी है।